2024 के चुनाव खत्म होते हैं लोकसभा के, और उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि बाढ़ सी आ गई है। हर मस्जिद की खुदाई और भगवान के नाम पर जगहसाई शुरू हो चुकी है। तभी तो संघ परिवार के प्रमुख मोहन भागवत को कहना पड़ा, और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, मंदिर के शिखर पर बैठा कौआ कभी बाज नहीं बन सकता। बात को सपाट तरीके से किंतु विमूढ़ व्यक्तियों को भी समझाने के लिए मोहन भागवत ने एम्फेसिस देकर क्या कहा है साहब? उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग सोचने लगे कि ऐसे मुद्दे उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। गौर कीजिएगा, हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। भक्त के नाम पर बात करें तो राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए था, हुआ भी। हर रोज नए मुद्दे उठाकर, फिर से गौर कीजिएगा, हर रोज नए मुद्दे उठाकर घृणा और दुश्मनी फैलाना उचित नहीं है। यह मोहन भागवत का बयान है जो उन्होंने पुणे में अपने समावेशी भाषण के दौरान दिया। अब इस बयान को जरा संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के कॉन्टेक्स्ट में डालकर कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गौर कीजिएगा, जिस दिन स्थानीय कोर्ट ने सर्वे का आदेश पारित किया, 2 घंटे के अंदर में प्रशासन ने सर्वे की शुरुआत कर दी। 3 बार सर्वे हुई शाही जमा मस्जिद में, संभल में। तीसरे सर्वे के बाद हंगामा हुआ, 5 लोगों की मृत्यु हुई, जो हिंसा हुई उसमें। सरकार ने दावा सामने रखा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए ठोस और कारगर कदम उठाए। पुलिसिया कार्रवाई का बचाव उन्होंने विधानसभा के पटल पर किया और कहा कि पत्थरबाजों की खैर नहीं, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान के साथ ही कानून व्यवस्था का हवाला देकर जो प्रशासनिक लापरवाही या चूक या फिर कोर्ट की जो ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्डर है उसको भी एक तरह से ढक लिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर बार नहीं हो सकता। कहां कहां हो सकेगा और कैसे कैसे होगा, यह तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दक्षता है साहब कि उन्होंने सारे मामले को कानून व्यवस्था के जद में ला दिया। वरना यह मामला तो और भी बड़ा और सांप्रदायिक हो सकता था, सांप्रदायिक हिंसा हो सकती थी। लेकिन उनकी सरकार और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई और आक्रामक तौर पर सिर्फ मुस्लिम पक्ष दिखा, जिसकी वजह से उनके प्रति संवेदनाएं कम रही। लेकिन अब जरा इस वॉटेक्स को, इस मिक्स को आप एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में देखिए जहां सरकार की एक टैसिड अंडरस्टैंडिंग है कि साहब आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ये हिंदू अग्रेसिव आइडियोलॉजी के पैरोकार हैं, ये अपने कृत्य को जरूरत से ज्यादा मैग्नीफाई कर देंगे, तो सरकार की ये टैसिड अंडरस्टैंडिंग हिंदू अग्रेसिव आइडियोलॉजी के लोगों के साथ जो है उसका तो पर्दाफाश हो जाएगा ना साहब। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे यह साबित करेगी कि वो पाक साफ है, कि वो एक सेक्युलर सरकार चला रही है, देश में सेक्युलरिज्म का बोलबाला है, और हिंदू होने का मतलब, हिंदुत्व का मतलब है सेक्युलर भारत। और सेक्युलर हम यहां पंथ निरपेक्ष भारत की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर सर्वधर्म संभव की बात कर रहे हैं। यह है वो हिंदुत्व की विचारधारा जिसे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हम उसका पालन करते हैं। ऐसे में संघ परिवार और बीजेपी की जो एक लक्ष्य की प्राप्ति है, भारत को विश्व गुरु डिक्लेयर करना, आप सोचिए उस पर कितना बड़ा असर पड़ता है। जब यह बात बार बार मीडिया में और अन्य जगहों पर सामने आएगी कि अग्रेसिव फंडामेंटलिस्टिक हिंदुत्व एलिमेंट्स सरकार की सरपरस्ती में या सरकार की मौजूदगी में मनमाने ढंग से व्यवहार कर रहे हैं
और माइनॉरिटीज के अधिकारों का हनन हो रहा है या ऐसा संभावित है, तो यह भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए एक बहुत मुश्किल स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा करेगा।